Thank you, Mohammad Sharia, to inform me. Thank you. वेलकम सर। अच्छा, ठीक ही है। प्रॉब्लम में मैंने जस्ट एक प्रॉब्लम दिया है। 1/4/2021 में एक प्लांट एंड मशीनरी पर बैलेंस था, एक नहीं, ग्रुप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस था 2,43,400। On 1/10/2021 में a part of the machine was destroyed in an accident and the insurance claim received 15,000. The asset was purchased on 1/1/2018 for rupees 90,000. वही एसेट कौन सा डिस्ट्रॉय हुआ था जो 2018 में 90,000 से परचेस किया और इंस्टॉल करने के लिए 10,000 रुपया खर्चा किया था। मतलब मैं बोल सकता हूं टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होता 1,00,000 रुपया। जल गया था 110 में, लेकिन 1/1/22 में कंपनी ने एक न्यू परचेस किया था 2,15,000। कंपनी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन फॉलो करता है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। नाउ मैंने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ओपन किया है 1/4/21 में, ओपनिंग बैलेंस 2,43,000। यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों को? शाहेब अली एंड मुस्कान? नहीं सर, वही ठीक है, रिकॉर्डिंग समझ के लिए। गया। सर 2,43,400 है ना सर? ओ अच्छा, हटाओ, 400 नहीं दूंगा। डन? यस सर। चलो, उसके बाद एक एसेट जल गया है 1/10/21, तो उसको डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और डीरिकॉग्नाइज का 3 स्टेप है। क्या? एक, डिप्रिसिएशन चार्ज करो। 2, उसको डीरिकॉग्नाइज करो, मतलब सेल बाय एक्सचेंज व्हाटएवर। और 3, डीरिकॉग्निशन से जो लॉस और प्रॉफिट होता है उसको रिकॉग्नाइज करो। तो 3 करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। 1/10/21 तक एसेट यूज हुआ है, कब इंश्योरेंस क्लेम मिल रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/10/21 तक मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। किस एसेट के ऊपर है? जो डिस्ट्रॉय हो रही। Asset destroyed. Depreciation part of the year. On asset destroyed. Then मुझे करना पड़ेगा वर्किंग्स। चलिए, I can take the help of the last problem, that is मुझे कैलकुलेशन का शीट में ले सकता हूं। Calculation of loss or profit on sale. परचेस्ड, कौन सा डेट में परचेस किया था? परचेस 2018 में सर, 1/1/21, 1/1/2018। अमाउंट कितना? 1,90,000, सॉरी। एड इंस्टॉलेशन, वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। एड इंस्टॉलेशन कितना? 10,000। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,00,000। तो फर्स्ट ईयर में 1,00,000 के ऊपर ही डिप्रिसिएशन होगा, यस और नो? यस सर। लेस
depreciation at the rate of 20%. इसके ऊपर होगा कैलकुलेशन 1 lakh into 20% into whole of the year sir 20 into whole of the year है sir 3 ना होल कैसे होगा 1118 तो 18 19 में सॉरी 1118 मतलब 17 18 3 महीना 3/12 कितना आता है 5,000. 1 lakh into 20% divided by 4 5,000 सर 3/12 नहीं समझ आया. साल का इंस्टॉलेशन डेप्रिसिएशन फॉर अब समझ में आ जाएगा देखो 2017-18 समझ में आया एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना सर हाँ देखो यस सर समझ गए Initial Year year Count स्टार्टिंग year 1/4 है सर। स्टार्टिंग Yes, डेट sir. है 4 अप्रैल से ईयर एंडिंग ईयर शुरू करता है yes sir ठीक है fine okay sir WDV कौन सा डेट में ऑन 1/4/2018 95,000 चलो जी लेस डिप्रिसिएशन 2018-19 कितना 95,000 into into 20% equal to 20% straight way yes ma'am yes sir 19,000 19,000 19 okay बाकी 76 76,000 yes sir WDV on first for 19 WDV as on 2019 less depreciation 2019-20 how much 50,200 15,200 15,200 95,000 no 76,000 into कितना 20% 20% WDV as on 1/4/2019 20 sir कितना 20 सर 2020 हाँ 60,000. 68 60,800 1,800. 800 800. चलियो जी फिर से लेस कौन सा ईयर का डेप्रिसिएशन 2021 2020-2021 कितना 60,800 into 20% बोलो 1,200. 12,160 12,160 ये कौन सा डेट का WDV होगा 1/4/2021 मतलब जिस साल में तुम काम कर रहे हो इसका ओपनिंग WDV बिकॉज डिप्रिसिएशन फाइनल डिप्रिसिएशन करने के टाइम ये WDV मुझे क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा याद है ना yes sir कितना जो एसेट सेल 48 कर रहे हो उसका मतलब Sir, डिस्ट्रॉय हो रहा है 48,000. ओपनिंग डेट में WDV कितना 48,680 160 48,640 yes or no Yes, sir. चलो जी 48,640 less depreciation up to 110,2021 yes or no yes sir
Sir, we can write here up to the till the date of sale. দ্যাটস অলসো আমি সুবিধার Okay, জন্য sir. তোমাকে ওটা লিখলাম। Okay, sir. 48,640 into 20% into 6/12. 4864. Sorry, 4864. 4864 Okay, sir. क्या आ जाएगा? WDV on the date of fire, date of accident कितना? Sir, 43,000. much 43,776. less depreciation, sorry, less insurance claim, Yes, sir. claim received ना admitted, क्या बोला है? देखो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस Received बोला है सर। रिसीव तो बोलो कितना है? 15,000। 15,000। लॉस ऑन सेल तो नहीं लिखोगे, लॉस ऑन एक्सीडेंट। Yes, sir. 28,776. सर नेट लिखना नहीं होगा नेट लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस विंडो डाल गया। इंश्योरेंस माइनस करने के बाद जो फिगर है बोलो। Sir, 28,776. 28,776। 6. चलो लॉस ऑन, तो ऊपर हेडिंग भी तो चेंज करना चाहिए, लॉस ऑन एक्सीडेंट। सॉरी, क्या करते हैं, हेडिंग चेंज नहीं करते, घटिया। सर प्रॉफिट भी काट दिए। ना 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 बोलो तो प्रॉफिट क्यों नहीं काट सकता? सर इंश्योरेंस में Profit प्रॉफिट भी हो तो हो सकता ना है ना सर। ना 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 एकदम नहीं। तुम तो जानते ही नहीं हो, करने के बाद तुमको पता चला प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। स्टार्टिंग में तुमको कैसे पता है प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा? Yes, sir. या तो सर profit एक्सीडेंट में तो होगा या लॉस नहीं loss होगा ना होगा। सर? ना, मैं तुमको प्रॉफिट दिखा ही सकता हूं, उल्टा हो सकता है। सर इंश्योरेंस ज्यादा Loss मिल है? जाएगा इंश्योरेंस लॉस ज्यादा से। मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी डिप्रिसिएशन चार्ज करता है 20 और तुम चार्ज करते हो 30%, होगी स्ट्रेट लाइन, पॉलिसी तो अलग। प्रॉफिट होगा सर तो क्या करके लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट, जो नहीं होता है लेकिन हो ही सकता है। और सर ओके जो सर, मान ठीक लीजिए है। जो मशीन बचा एग्जिस्टिंग रह गया वो तो बेच भी सकता है ना, मतलब मैंने तो स्क्रैप बेचा वैल्यू भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, क्यों बोल रहे हो? प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखो, क्या कर सकते, उल्टा पुल्टा सोच के क्या होगा। यहां पर जो हुआ है जो मशीन के लेके वो बोलो। तो डिप्रिसिएशन पार्ट ऑफ द ईयर कितना? 4864 4864 ऑन एसेट डिस्ट्रॉयड बाय बैंक। मुझे पता नहीं है कौन सा डेट में, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड होता बाई बैंक का जगह क्या लिखते जानते हो? बाय इंश्योरेंस बाय कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी। वेरी गुड। कंपनी कहां अकाउंट। करे थे? कंसाइनमेंट में सर। Consignment में sir. यस सर। वेरी गुड। कंसाइनमेंट में। हर चीज को सब जगह तो सुनाना नहीं पड़ेगा ना। बाई, ये डेट मुझे पता नहीं बिकॉज डेट नहीं दिया है। कब जिस दिन फायर होता है उसी दिन इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मली नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क करके रखा रहा हूं, और ये भी क्वेश्चन मार्क, मैं नहीं जानता हूं कौन सा डेट। बाई लॉस ऑन एक्सीडेंट, अगर सर प्रॉफिट होता तो उल्टा साइड में लिखते, लॉस ऑन एक्सीडेंट, वर्किंग नोट 1, 28,776. ट्रांसफर टू PL अकाउंट। डन। कितना लॉस आया है? 28,776. चलो, कुछ परचेज हुआ था? यस परचेज हुआ था। कौन सा डेट में? 1, बोलो 1/2020। टू बैंक अकाउंट
परचेज्ड कितना 2,50,000 ओके पूरा साल इस्तेमाल किया उसके बाद डिप्रिसिएशन 31,320 बाय डिप्रिसिएशन किसका ऊपर ऑन New asset. एसेट नॉट न्यू एसेट एग्जिस्टिंग एसेट भी तो है ऑन एसेट इन यूज सब एसेट क्या जल गया दो प्रकार के ऊपर डिप्रिसिएशन होता है एसेट सोल्ड और एसेट इन यूज और एसेट इन यूज का दो पार्ट होता है एग्जिस्टिंग एसेट और दूसरा न्यू एसेट्स चलिए जी चलो जी चलो WN2 calculation of depreciation of asset in use कितना एग्जिस्टिंग एसेट बोलो कितना WDV 1421 कितना बेटा सर 2 लाख 43,000 sir. 2,43,000 less WDV as on 1/4/21 of asset destroyed कितना बिकॉज 2,43,000 में तो सब एसेट था डिस्ट्रॉयड एसेट भी था तो जो एसेट जल गया है वो कितना है उसका 1/4/21 में WDV कितना है ऑलवेज अंडरलाइन कर देना 48,640 तो 48,640 तो कितना बैलेंस बचा है 194,360 194,360 360 तो इसके ऊपर फुल डिप्रिसिएशन बिकॉज ये सारा साल यूज हुआ है यस और नो यस सर कितना आता है 388 into 20% how much 38872 388,872 new asset 2,50,000 और 8 सर 8 डबल हो गया सर 3 हो गया डबल होगा purchase new asset कौन सा डेट 1/1/2022 কি করছে बोलो परचेस 2,50,000 कितना दिन का डिप्रिसिएशन होगा 3 महीना सर 2,50,000 into 20% into 3/12 यस सर ये सर 10 लिखा हुआ आपका यहाँ 1/1 डेट में सर परचेज 1/1/20 यस कितना आ रहा है
Sir, 12,500. 12,500 total. Total depreciation of asset in use. 51,372. 51,372. Yes or no? ये था एग्जिस्टिंग एसेट सर, था तो 2,43,000, उसमें एक एसेट तो जल गया है ना, तो कितना डब्ल्यूडीवी के ऊपर डिप्रिसिएशन होगा? 1,94,360 के ऊपर। और परचेस 2,50,000, 2,50,000 20% उसके ऊपर 51,372, 51,372। चलिए बैलेंस कर दीजिए, बाई बैलेंस बोलिए। $31,322 बोलो जी बैलेंस। सर 493 लिख दीजिए दोनों तरफ। 493,000। 493,000 बोलो। सर 392988। 2988। 2988 88, sir. बोलिए, कोई डाउट? सर वो बैलेंस सर बैलेंस वो वाला डब्ल्यूडीबी उठा करके वो वर्किंग 2 में डाल रहे हैं ना सर, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा। कहाँ ना? वो बैलेंस उठा के डब्ल्यूडीबी का जो बैलेंस ला करके यहाँ ये वाला जो अंडरलाइन किया सर, 40 ये तो? वाला। अच्छा, कॉमन सेंस यूज करो तो तुम्हारा दिल में क्या आ रहा है? 2,43,000 के ऊपर ही क्या डिप्रिसिएशन होना चाहिए था? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो किसके ऊपर होना चाहिए था? जो मतलब पहले से जो एग्जिस्टिंग था उसको घटा करके ही होगा सर। कैसे घटाओगे? ये फिगर तो डब्ल्यूडीवी है। यस सर। तुम इससे ओरिजिनल कॉस्ट तो घटा नहीं सकते, तो तुमको उनको डब्ल्यूडीवी माइनस करना पड़ेगा। ये फिगर अगर डब्ल्यूडीवी है तो ये फिगर से डब्ल्यूडीवी तो माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। लेकिन सवाल तुम्हारे दिल में जो आ रहा है तुम नहीं बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूं। तुम्हारे दिल में आ रहा है क्या सर 48,640 माइनस करूंगा ना 43,776 माइनस करूंगा? एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ। अच्छा, तुम्हारा साथ मेरा, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ? सर ऑब्वियसली आप हो सर। ये आंसर सबको पूछ रहा हूँ। ओके, आप है सर। मैं ज्यादा आप है इंटेलिजेंट सर। हूँ ना साहिब अली ज्यादा इंटेलिजेंट है? नो सर, आप आप है सर। पीयूष पांडे? हाँ सर, आप हैं सर इंटेलिजेंट। हम तभी सीख रहे हैं सर, हमको क्या मालूम है। दोनों में कौन इंटेलिजेंट तुमको ज्यादा लगता है? आप सर। गधे हो तुम लोग। तुम लोगों का अच्छा सवाल ठीक है फर्स्ट सर। क्वेश्चन करना चाहिए, सर कैसे क्या कंपेयर कर रहे हैं? साहिब अली का उम्र देखिए और आपका उम्र देखिए सर, कंपेरेबल हो ही नहीं सकता। आपका एज और साहिब अली का एज में हेलन हेवन डिफरेंस है। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर। हाँ सर, कंपेयर करना ही है तो साहिब अली को आप कल इधर आपके लेवल में लाइए, और आप, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है लेकिन ये तो पॉसिबल हो सकता है, साहिब अली की उम्र में आप कैसे थे? गॉट इट? अगर कंपेयर करना ही है तो कंपेरेबल लेवल में लाइए। 3 गोट्स के साथ 3 टाइगर ऐड हो सकता है। मेरे No, पास 20 कुत्ता है, 1 हाथी है, क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास 21 जानवर है? सर बोलेंगे भी तो गलत हो जाएगा।
Because जानवर तो हाथी और 21 है सर। जानवर कुत्ता एक चीज नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए, प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए आपको सेम लेवल में आके ही आप कंपेयर कर सकते हैं। सर नाइस लॉजिक सर। अगर कंपेरेबल ही नहीं है तो आप ज्यादा है ना मैं ज्यादा हूं, कोई प्रूव ही नहीं हो सकता है। हाँ, साय वाले के साथ पीयूष पांडे का हो सकता है बिकॉज सेम एज ग्रुप। तब भी नहीं हो सकता है सर पीयूष पांडे एक रईस घर का लड़का है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, साहब 4 दिन पड़ता है। पीयूष पांडे बोल रहा है सर मुझे सुबह से उठ के थोड़ा पढ़ लेता हूं, उसके बाद सारा दिन घर का काम बाहर का काम सब निपटाना पड़ता है। इज इट कंपेरेबल? फॉर माई सेल्फ इट इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल। आप लोगों में इस बार जो एडमिशन लिया, लास्ट बार जो एडमिशन लिया है, आप लोगों को घर में किसी स्टूडेंट का किसी का पढ़ने के लिए घर रूम होता है। मैं जानता हूं यहां पर बहुत मोस्ट ऑफ दम स्टूडेंट्स उसको पढ़ने के लिए छोड़ो, रहने के लिए भी, उसका कॉपी रखने के लिए। एक्चुअली ये सब मेरे जिंदगी में आया था, मेरा स्टूडेंट से मेरे पास फीडबैक आया था, रखने के लिए एक बुक सेल्फ नहीं है, घर तो दूर की बात है। तो यू कांट एक्सपेक्ट, दे आर नॉट कंपेरेबल, नॉट एट ऑल कंपेरेबल। कंपेरेबल हो ही नहीं सकता। तो कंपेरेबल तभी हो सकता है उसको एट पार में लाने के लिए। प्लस करो और माइनस करो, उसको सेम डेट में लाना पड़ेगा। सर 1/4/2001 से आप कुछ माइनस करने वाले हैं तो क्या 1/10/2021 का फिगर माइनस करेंगे ना 1/4/2021 का फिगर 1/4/2021 से माइनस करेंगे? बोलिए तो जो कंपेरेबल है मतलब उसी कौन सा डेट कंपेरेबल है? आप कौन सा फिगर से 1/4/21 माइनस करना चाहते हैं? 1/4/21 से माइनस करना चाहता हूं। यस तो सर मुझे फिगर कौन सा डेट का लाना पड़ेगा? 1/4/21 क्लियर है ना? यस सर एब्सोल्यूट Yes, sir. एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैं जानता ही था, इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स। सबके दिमाग में आता है सर 43,776 क्यों नहीं माइनस होगा? अरे भाई 46,776 का डेट देख 1/10/21 और तू कौन सा फिगर से माइनस कर रहा है 1/4/21। कैसे कंपेरेबल होगा? कंपेरेबल करने के लिए तुमको 1/4/21 का ही फिगर चाहिए जो तुम वहां से माइनस कर सकोगे। Until it is comparable, you can say that. मेरे कॉलेज में कोई लड़का अगर फर्स्ट होता है, ताज मोहम्मद ही मान लो, नेहा परवीन मान लो, शबाना परवीन मान लो, नौरीन मानो, नीलिमा मानो, ये सबको मैं मानता हूं एनी कॉलेज से बेटर है। क्यों? मैं बिलीव करता हूं ये लोगों को जो फैसिलिटी मिलता है और दूसरे रईसजादे का घर का जो फैसिलिटी मिलता है, दे आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल। वो लोग पूरा ही बुक खरीद नहीं सकता है, उसका पूरा थिंग कॉलेज एंड लाइब्रेरी के ऊपर कंसेंट्रेट है। एवरीथिंग दे आर कंसेंट्रेटेड इन द कॉलेज। वो लोगों को मैंने बोला कहीं पर मत जाना, वो लोग कहीं पर नहीं गए। इफेक्ट सामने सामने देखा है। ताज का नंबर से यूनिवर्सिटी से मुझे सवाल, तब तो ऑनलाइन नहीं था, ये लोग ऑफलाइन में एग्जाम दिया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 80 अबव था। बिलीव किया, मैं जानता था दे आर नॉट कंपेरेबल विद अदर स्टूडेंट्स। ये मैं जानता था बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है। क्लियर और नॉट? सर बोलिए। सर तो सर हर एसेट तो डिफरेंट होता है सर, तो सेम डेप्रिसिएशन का चार्ज करते हैं सर। सॉरी सर एसेट तो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं ना सर, तो सबके डेप्रिसिएशन का सेम रहता है? नो, एक पॉलिसी होता है कंपनी का, दैट इज अ पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं जो भी एसेट आएगा उसको 20% रेट में करूंगा। डिफरेंट रेट का डेप्रिसिएशन करूंगा तो डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। हो ही सकता है एक का 20%, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन। आप जानते हैं प्लेन का इंजन और प्लेन का पहिया एक रेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। आपका सिलेबस में भी है, रादर इतना नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन। प्लेन का बॉडी, प्लेन का इंजन और प्लेन का पहिया 3 अलग अलग रेट में डेप्रिसिएशन होता है। शिप, खिदिरपुर एरिया में रहते हो, शिप तो मुझसे ज्यादा जानते हो। शिप का इंजन, शिप का बॉडी और शिप का जो पार्ट्स होता है वो सेम रेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। इसको बोलते हैं कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन। आप इंजन को 10% रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो बॉडी को, जो काठ है, लोहा का जो जंग लग जाता है, उसके ऊपर आप यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ सेम रेट। उसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है।
प्लेन का जो पहिया होता है वो ज्यादा वेयर एंड टियर होता है, इसलिए उसका ऊपर डिप्रिसिएशन ज्यादा होता है, नियर अबाउट 30%. दे आर कॉल्ड कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन. पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, 2 साल पहले ये आया है, कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन. मतलब इंजन का अलग, गाड़ी का इंजन का अलग, गाड़ी का बॉडी का अलग. मैं आप लोगों को ही बता देता हूं, जो लोग बाइक है, घर में गाड़ी है, गाड़ी नहीं है तो बाइक है, वो लोगों का देखिएगा इंश्योरेंस में वो लोग जब क्लेम करते हैं तो उसका सेपरेट डिप्रिसिएशन है, बॉडी का अलग, इंजन का अलग, अलग अलग पुर्जा का अलग अलग डिप्रिसिएशन होता है. दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन. चाहे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों का इतना लेवल में नहीं आएगा. और कुछ हाँ सर, एक सर एक क्वेश्चन बार में ऐसा